बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 7 समझाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको ग्रामर रूल और इन्वर्जन मेथड को एक्सप्लेन कर लिया था। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन और करवा दूँगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए और जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनको भी क्लियर हो जाए। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 2x - 2y इज़ इक्वल टू 4 -5x - 2y इज़ इक्वल टू -10। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन की हुई हैं। लीनियर इक्वेशंस में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जिनकी पावर्स वेरिएबल की पावर 1 होती है उनको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। इनके कोफिशिएंट्स को लेकर हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो हमने इनके कोफिशिएंट्स के साथ मैट्रिक्स बना लिया और वेरिएबल्स को सेपरेट मैट्रिक्स में डिनोट कर दिया। और उसके अलावा जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स थी इनको हमने अलग मैट्रिक्स में शो कर दिया। तो हम लेट करते हैं कि जो ये वाला मैट्रिक्स है इसको हम ए लेट करते हैं, एक्स वाई को हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, और जो 4 और -10 वाले मैट्रिक्स है इसको हम बी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। ए यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव में है तो उस साइड पर जाकर इन्वर्स हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ये हमारे पास ए इन्वर्स बी फार्मूला आ गया जिससे हम एक्स के वेरिएबल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो लेकिन हमारे पास ए इन्वर्स भी होना चाहिए। तो ए इन्वर्स कब आएगा? जब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आएगा और ए डिटर्मिनेंट आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मेथड मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ 1.5 में भी, और उसके अलावा 1.6 के वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर मैं पहले डिटर्मिनेंट ले रही हूँ। डिटर्मिनेंट 2 को मैंने पहले ए मैट्रिक्स को मैंने डिटर्मिनेंट में शो करना है, फिर उसके बाद आपने इसको इस वाली वैल्यू को इसके साथ यानी कि डायगोनल्स की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है और सेंटर में माइनस का साइन आएगा। तो 2 को आपने -2 के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, माइनस सेंटर का साइन, फिर -5 और -2, 2 2 ज़ार 4 प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ार 10। इनको हमने माइनस माइनस प्लस करेंगे, बट बिगर टर्म का साइन आता है तो बिगर टर्म 10 है तो साइन माइनस का आएगा। करेंगे प्लस लेकिन साइन माइनस का आएगा। यहाँ पर -14 नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 शो करता है कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट, हम कह देते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इसका सोल्यूशन भी पॉसिबल होगा। तो एडजॉइंट ले लेते हैं ए का, क्योंकि इन्वर्स के लिए हमारे पास एडजॉइंट होना ज़रूरी है। डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। एडजॉइंट में हमारे पास ये जो डायगोनल्स होते हैं इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं रिप्लेस हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, और जो ये वाले होती हैं ये वाला डायगोनल होता है इसके हम साइंस को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने -2 और +2 ले लिया है रिप्लेस करके, और इनके साइन को चेंज करके +5 एंड +2 कर दिया है। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो ए इन्वर्स का फार्मूला है वो है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट 1 डिवाइडेड बाय -14। ये हमारे डिटर्मिनेंट का, मैंने इसको ओवर की फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि डिटर्मिनेंट जो था वो हमारे पास डिवाइड हो रहा था, तो 1 डिवाइडेड बाय -14। अब यहाँ पर -2 2 5 एंड 2 हमने एडजॉइंट की वैल्यू लिख ली है। ए इन्वर्स हमारे पास आ गया। अब जो हमारे पास फार्मूला था वो था x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी, यानी x की टर्म हम तभी लेंगे जब हमारे पास ए इन्वर्स का आंसर और b वाला मैट्रिक्स होगा। तो ए इन्वर्स का हमारे पास ये पूरा आंसर आ चुका है। इस पूरे आंसर को हमने -1/14 -2 2 2 और 5 हमने एडजॉइंट ए इन्वर्स की वैल्यू ले ली है। और यहाँ बी का जो मैट्रिक्स गिवन किया हुआ था, जो हमने यहाँ स्टार्ट पे बनाया था बी का मैट्रिक्स, ये वाला 4 और -10 वाला, जिसे हमने बी सपोज किया था, तो ये वाला मैट्रिक्स ले लिया। अब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 4 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो -8 आ जाएगा, 2 को 10 के साथ करूँगी तो 2 10 = 20, प्लस माइनस माइनस, 5 को 4 के साथ करूँगी 20, प्लस माइनस माइनस, 10 को 2 के साथ करेंगे तो 20।
तो इनको मैंने माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे, साइन माइनस का आएगा तो -28 ओवर -1/14 एज इट इज़ आ जाएगा, और 20 - 20 0। यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर देना है तो 14 2 28 होता है, और 14 0 डिवाइड बाई 14 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है और y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने पास सॉल्व किया है क्रैमर रूल से। तो क्रैमर रूल के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि हमने ऐसे पॉसिबल मैट्रिक्स बनाने होते हैं जिसमें x और y वेरिएबल्स की वैल्यूज़ भी इंक्लूड हो जाएं। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स हमने जो फर्स्ट इन्वर्जन में बनाया था, जो इसके कोफिशिएंट्स को लेकर बनाया था, वो वाला मैट्रिक्स आ गया। ए एक्स मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे बनाना है। मैंने आपको कहा था कि ये वाला फर्स्ट 1 होगा, ये सेकंड होगा और ये थर्ड होगा। तो जो ए एक्स बनेगा वो हमारे पास 32 से बनता है, यानी कि ये थर्ड वाला और फिर उसके बाद सेकंड वाला 32 3 एंड ये 2। तो 32 का मतलब है ये 4 -10 एंड ये -2 एंड -2। ये हमारे पास ए एक्स का मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इसका ए वाई का मैट्रिक्स बनाना है। ए वाई के मैट्रिक्स में हम वाई वाली वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे। हमारे पास एक्स और वाई जो बी जो हमारा कांस्टेंट टर्म थी उसको लिख लेंगे। तो ए वाई जो आएगा वो हमारे पास वो 1 3 13 से आएगा, मींस फर्स्ट वाली वैल्यू एंड थर्ड वाली वैल्यू। तो 2 -5 4 एंड -10। यहाँ पर हमारे पास आंसर में -10 आएगा। ये हमारे पास -10 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, ए वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया और उसके बाद हमने इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो ए डिटर्मिनेंट सिंपल मेथड से हम निकालेंगे, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और सेंटर में माइनस का साइन होगा। तो ये -14 हमारे पास आ गया है। इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सोल्यूशन एग्जिस्ट। यहाँ पे अगर ये सिंगुलर आ जाता तो हम इसको एंड कर देते क्वेश्चन को, लेकिन ये नॉन सिंगुलर है, इट मीन्स कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसके लिए पहले ए एक्स की वैल्यू को लिख लेते हैं और ए वाई की वैल्यू को लिख लेते हैं। उनका डिटर्मिनेंट चाहिए हमें। तो ए एक्स की वैल्यू का 4 -10 -2 एंड -2 इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, और ए वाई की जो वैल्यू है उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। 4 2 8 प्लस माइनस -8 प्लस माइनस -10 एंड -2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 2 20 20 -8 -28। तो हमारे पास -28 ए एक्स का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ए वाई का है। ए वाई का आंसर 10 2 20 प्लस माइनस माइनस और माइनस सेंटर में माइनस का साइन आएगा, और ये -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 20 -20 एंड +20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ए एक्स का आंसर था और ये हमारे पास ए वाई का आंसर था। नेक्स्ट हमने इसके आंसर्स को इनके फार्मूलाज में पुट करना है, जो कि एक्स और वाई के फार्मूलाज हैं। तो ये हमारे एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, यानी कि हमने अब डिटर्मिनेंट के साथ ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है फार्मूलाज के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास 28 डिवाइडेड बाई 14, ए डिटर्मिनेंट का आंसर -14 था, इसको मैंने कैंसिल आउट किया तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है, इसलिए हमने इसको सॉल्यूशन को इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करना। तो मैंने आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये क्वेश्चन को लिख लिया अपने पास। मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया इन्वर्जन मेथड से। सेम वही प्रोसीजर हमने अप्लाई करना है कि मैट्रिक्स बना लिए, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, इन्वर्स का फार्मूला जॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब जब हम यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इसके आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। 3 4 12 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो 6 2 12 12 - 12 0। इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है
जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। इस वजह से इसका हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।